आखिर क्या कुछ लगता है एक बहुत बड़े विशाल इंडस्ट्रियल प्लांट को चलाने में। हम अक्सर फाइनल प्रोडक्ट तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की जबरदस्त मशीनरी, वो हजारों लोग और वो पूरा सिस्टम, वो सब छिपा रहता है। आज हम विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की परतों को खोलेंगे, जो सिर्फ एक कारखाना नहीं बल्कि अपने आप में एक जीता जागता शहर है। और ये सब जानने के लिए हम कोई आम रिपोर्ट नहीं देख रहे हैं। हमारे पास है एक अंदर की चीज, 2016 का 300 पन्नों का एक इंटरनल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मैनुअल। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें इस विशालकाय प्लांट के दिल में झांकने का एक बहुत ही दुर्लभ मौका देता है। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये बताती है कि ये प्लांट सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक राजनीतिक लड़ाई और हजारों लोगों के जुनून की कहानी है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक मॉडर्न स्टील प्लांट को चलाने के लिए असल में लगता क्या है। ये सिर्फ स्टील बनाना नहीं है, ये तो आग, डेटा और इंसानों के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने जैसा है, जहां एक छोटी सी चूक भी बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। इसे ऐसे सोचिए कि ये प्लांट एक बहुत बड़ा जानवर है, जिसका दिल आग से धड़कता है, दिमाग डेटा से चलता है, और इसकी नसें, वो हैं इंसान। इस पूरे इकोसिस्टम को समझने के लिए हमें इसके हर एक हिस्से को बहुत ध्यान से देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके दिल की, वो कच्ची बेहिसाब ताकत जो असल में स्टील बनाती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ के जो आंकड़े हैं वो सच में होश उड़ा देने वाले हैं। देखिए, दिल्ली का लौह स्तंभ हमें बताता है कि स्टील बनाना तो हमारे खून में है। ये हमारे प्राचीन कौशल का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन विशाखापट्टनम ने इसी कला को एक ऐसे इंडस्ट्रियल लेवल पर पहुंचा दिया है जो हमारे पूर्वजों के लिए शायद एक सपना ही होता। 1200 डिग्री सेल्सियस, ये इतनी गर्मी है कि लावा भी शर्मा जाए। यही वो जानलेवा तापमान है जो स्टील को उसका आकार और उसकी असली ताकत देता है। 15,000 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट, ये सिर्फ एक पंखे की ताकत है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि प्लांट के अंदर हर मिनट एक छोटा मोटा तूफान खड़ा किया जा रहा है। 16,000 मिलीमीटर मतलब 16 मीटर। अरे, ये तो एक बस की लंबाई से भी ज्यादा है, और ये सिर्फ एक मशीन के एक हिस्से यानी ऑक्सीजन लांस की ट्रैवल करने की दूरी है। यही है इस प्लांट का असली पैमाना। लेकिन इतनी गर्मी, इतनी ताकत, इसे संभालना तो आग से खेलने जैसा है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी मशीनों का खेल नहीं है। असली कमाल तो उस अदृश्य नेटवर्क का है जो इस पूरी ताकत को कंट्रोल में रखता है। तो अब हम इस विशालकाय जानवर के दिमाग में घुसने वाले हैं, जहां डेटा की नदियां बहती हैं और हर एक हरकत को कंट्रोल करती हैं। यह है इसका डिजिटल नर्वस सिस्टम। इस प्लांट के दो चेहरे हैं। एक तरफ है आग और धातु का वो खतरनाक खेल, और दूसरी तरफ है डेटा और कोड की एकदम शांत, एकदम सटीक दुनिया। पीएलसी जैसे छोटे लेकिन बहुत पावरफुल कंप्यूटर हर मशीन को बताते हैं कि कब, क्या और कैसे करना है। पता है, ये कंट्रोल सिस्टम एक सेना की तरह काम करता है। पीएलसी सबसे आगे के सैनिक हैं जो हर मशीन पर तैनात हैं। माइक्रो कंप्यूटर उनके कप्तान हैं जो एक पूरे सेक्शन को कमांड देते हैं, और सबसे ऊपर बैठा है सेंट्रल कंप्यूटर, जो एक जनरल की तरह पूरी लड़ाई की रणनीति बनाता है। यहां कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। हर एक वॉल्व, हर एक डिग्री तापमान, हर एक मूवमेंट को सेकंड दर सेकंड मापा जाता है और एडजस्ट किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी और सेफ्टी बनी रहे। लेकिन मशीनें और कंप्यूटर तो खुद ब खुद नहीं चलते हैं ना। इस विशाल काय के असली दिल में तो वो लोग हैं जो इसे हर दिन अपनी मेहनत और लगन से चलाते हैं। तो अब बात करते हैं इस ह्यूमन इंजन की। 16,500 से भी ज्यादा लोग। ये सिर्फ एक वर्कफोर्स नहीं है, ये अपने आप में एक छोटा सा शहर है जिसकी अपनी सड़कें हैं, अपने घर हैं और अपने सपने भी हैं। और ये प्लांट सिर्फ नौकरी नहीं देता, ये एक पूरा जीवन देता है। ये आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, आपके परिवार के लिए घर देता है और आपकी सुरक्षा पक्की करता है। हर एक पहलू को बहुत सोच समझकर ऑर्गेनाइज किया गया है। सोचिए जरा, यहाँ एक ऐसा अस्पताल है जो किसी छोटे शहर के अस्पताल से भी बड़ा हो सकता है। एक डिपार्टमेंट है जो सड़कों और पार्कों का ख्याल रखता है। यहाँ सिर्फ काम नहीं होता, यहाँ एक पूरा का पूरा समुदाय पलता है। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग सिर्फ स्टील नहीं बनाते, बल्कि अपनी जिंदगी भी बनाते हैं। एक आत्मनिर्भर, फलता फूलता समुदाय जो इस प्लांट की असली ताकत है। तो चलिए अब इस शहर की दीवारों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये पूरी दुनिया के साथ कैसे जुड़ता है।
क्योंकि ये प्लांट अकेला नहीं है, ये एक बहुत बड़े ग्लोबल इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये ग्लोबल खिलाड़ी है। इसका स्टील पूरे भारत में बिकता है, इसका कच्चा माल दुनिया भर से आता है, और तो और इसकी अपनी 135 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है जो इसे देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, खासकर पर्यावरण के लिए, और ये प्लांट अपनी जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेता है। पर्यावरण की रक्षा के लिए 488 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश इसका सबूत है। तो जो कहानी एक राजनीतिक आंदोलन से शुरू हुई थी, वो आज एक ऐसे विशाल इकोसिस्टम में बदल गई है जो आग, डेटा और इंसानों की मिलीजुली ताकत से चलता है। तो अगली बार जब स्टील से बनी कोई चीज देखें तो उसके पीछे छिपी इस पूरी दुनिया को जरूर याद करिएगा और सोचिएगा कि हमारी रोजमर्रा की साधारण चीजों के पीछे और कितने ऐसे रहस्य और कितनी ऐसी छिपी हुई दुनियाएं हैं।